देश में पशु चारे की महंगाई बढ़ने से दूध फिर महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि अगस्त के दौरान देश में पशु चारे की थोक महंगाई 25% से ज्यादा दर्ज की गई है, 25.54%, जो 9 वर्षों में सबसे ऊपरी स्तर है। पिछले कुछ वर्षों में देश में किसान पशु चारे की जगह दूसरी फसलों की खेती से ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, जिस वजह से चारे की कमी हो रही है। और यही वजह है कि कीमतें बढ़ रही हैं। प्रमुख दूध उत्पादक राज्य गुजरात की बात करें तो इस साल 10.89 लाख हेक्टेयर पशु चारे की खेती दर्ज की गई है। 2 साल पहले ये आंकड़ा 12.25 लाख हेक्टेयर का हुआ करता था। सोचिए, जब सबसे बड़ा राज्य ही कम कर रहा है तो इसका असर दिखना लाजमी है। सर, दूध की कीमतों में महंगाई का कितना खतरा अब आपको दिख रहा है? लंपी वायरस एक तरफ है, फॉडर की कीमतें 9 साल की ऊंचाई पर हैं। शुभम जी, इस साल मार्च अप्रैल से हम देखें कि खासतौर से उत्तर भारत के इलाकों में पशु चारे की किल्लत की समाचार और सूचनाएं बराबर आ रही थी। व्हीट स्ट्रॉ, जो उसको भूसा कहते हैं, उसकी मांग और उसकी कीमतें लगभग 3 गुना से ज़्यादा बढ़ी हैं पिछले 1 साल में। इस बात की रिपोर्ट लगातार फॉडर इंडस्ट्री की तरफ से सामने आ रही थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में इसकी कीमत जो 400 से 600 रुपये क्विंटल थी, वो 1100 से 1700 रुपये क्विंटल के आसपास हो चुकी है इस समय भी व्हीट स्ट्रा की। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो ब्रोकन राइस या टूटा हुआ चावल का इस्तेमाल पशु चारे के तौर पर किया जाता है, उसको बनाने के लिए किया जाता है, उसकी कीमतों में भी उसकी भी शॉर्टेज है और इसलिए सरकार को उसका निर्यात भी रोकना पड़ा था। अब अभी जबकि लंपी स्किन वायरस का असर हमें देश के बड़े हिस्से पर दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी है, दूध की कमी का खतरा है, इस पर हम विस्तार से मनी सेंट्रल में एक पैकेज में आपको बता चुके हैं। तब फॉडर की कीमतें बढ़ने के कारण अगला मौसम जो अगले 2-3 महीने हैं वो दूध की दृष्टि से, दूध की कीमतों की दृष्टि से संवेदनशील है। और दूध वो एक उत्पाद है जिसने खुदरा महंगाई की पूरी बास्केट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया, अपना योगदान भी किया है महंगाई को बढ़ाने के लिए। और तात्कालिक तौर पर सरकार के पास सीधे कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि वो फॉडर की डिमांड को या फॉडर की आपूर्ति को बढ़ा सके। और इसलिए दूध उत्पादक या दूध डेयरियां अगर आने वाले समय में 1-2 बार और कीमतें बढ़ाएं दूध की, तो आश्चर्य नहीं होगा।